हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अभी करंट में चला हुआ भी है। कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि सर मलेरिया के बारे में एक लेक्चर बनाना है। तो आज हम मलेरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मलेरिया साइकिल के बारे में। ये आपकी कोगनोसी के अंदर टॉपिक आता है जिसको हम एंटी मलेरिया के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मलेरिया की बात करें कि जो आपका मलेरिया था उसकी खोज किसने करी थी, मलेरिया के बारे में तो किसने करी थी बच्चों? चार्ल्स लेवेरियन 1880 में। चार्ल्स लेवेरियन ने इसके बारे में खोज की थी, इसके बारे में पता लगाया था कि जो आपकी मलेरिया की साइकिल होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो किस प्रकार होती है। 1880 में उसने पता किया था। चलिए, अगर हम बात करें इसकी मलेरिया जो आपका होता है उसकी स्पीसीज़ की, तो उसकी 5 स्पीसीज़ होती है। तो सबसे पहली है हमारी प्लाज्मोडियम विवैक्स, नेक्स्ट है हमारी प्लाज्मोडियम ओवेल, नेक्स्ट है हमारी थर्ड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, नेक्स्ट है हमारी प्लाज्मोडियम मलेरी, और लास्ट है बच्चों हमारी प्लाज्मोडियम नोलेसी। तो ये जो आपकी स्पीसीज़ दिखाई दे रही है आपको, ये हमारी क्या होती है? मॉस्किटो की स्पीसीज़ होती है। अब अगर हम बात करें इन स्पीसीज़ की, ये सबसे ज़्यादा जो इंडिया के अंदर पाया जाता है, कौन से वाला, किस टाइप का मलेरिया पाया जाता है बच्चों? आपका प्लाज्मोडियम विवैक्स के नाम से और आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये जो दोनों स्पीसीज़ होती है, इन दोनों स्पीसीज़ के सबसे ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं हमारी इंडिया के अंदर। और बाकी जो 3 स्पीसीज़ है हमारी, सेकंड वाली और आपका 4th और 5 वाली, ये जो तीनों स्पीसीज़ है ये हमारी कहाँ देखने को मिलती है? आपका जो ईस्ट एरिया है और जो आपका साउथ एरिया है, ये वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो इसमें हमारा ये वाली होती है, मलेरी होती है और नोलेसी होती है, ये इनके बहुत ही केस देखने को कम मिलते हैं। तो इतना समझ में आ गया, हमने आज स्पीसीज़ के बारे में देख लिया। चलिए फिर अब बात करते हैं हम मलेरिया साइकिल की। तो ये आपको साइकिल दिखाई दे रही है बच्चों। चलिए फिर देखो, ये आपको जो मैंने यहाँ पर लाइन कर रखी है, तो ये क्या होता है? ये हमारा है मैन। ये तो जो ऊपर वाली आपको दिखाई दे रही है लाइन से, ये हमारा मैन के अंदर वाली साइकिल है, और नीचे वाली हमारी मॉस्किटो वाली साइकिल है। अब वो होती कैसे कैसे है उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब अगर हम मैन के फेज की बात करें तो इसमें हमारा इस फेज को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? इंटरमीडिएट फेज के नाम से जानते हैं। जो आपका मेन वाला होता है, आदमी वाला होता है, जो उसको इंटरमीडिएट नाम से जानते हैं। और अगर मॉस्किटो वाला है, मच्छर वाला है, तो उसको हम डेफिनेट फेज के नाम से जानते हैं। मैन वाला कौन सा फेज होता है? हमारा एसेक्सुअल फेज होता है। और जो आपका मॉस्किटो वाला होता है, मॉस्किटो वाला कौन सा फेज होता है? आपका सेक्सुअल फेज होता है। चलिए, अब आपको ये यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है? ये यहाँ पर हमारी क्या होती है? सलाइवरी होती है। ये क्या होती है? हमारी सलाइवरी ग्लैंड या सलाइवरी आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार। चलिए, ये क्या होते हैं हमारे सलाइवरी से? जब आपका जो एनाफेलिस मॉस्किटो होता है, कौन सा मॉस्किटो होता है बच्चों? हमारा एनाफेलिस मॉस्किटो होता है, जिसके काटने से क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। अब जब क्या होता है, ये जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है, मॉस्किटो की है, ये मच्छर की आपको दिखाई दे रही है, ये क्या करती है? जब ये स्पोरोजोइट्स छोड़ती है, ये क्या करती है बच्चों? जब स्पोरोजोइट्स छोड़ती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये कहाँ एंटर कर जाती है? हमारी जो हिपेटिक सेल होती है, और हिपेटिक सेल कहाँ होती है? हमारी लीवर के अंदर होती है। लीवर के अंदर होती है। ये हमारी हिपेटिक सेल के अंदर एंटर कर जाएगी और धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपको मॉस्किटो बाइट करेगा, मच्छर ने आपको बाइट किया, बाइट करने के बाद जो उसकी लार थी वो कहाँ गई? हमारी लीवर के अंदर, हिपेटिक सेल के अंदर। अब जाने के बाद वहाँ पे क्या हुआ? जो उसकी मॉस्किटो की लार थी या जो उसके कवक वगैरह बैक्टीरिया था, तो उसने क्या किया? वहाँ पे जो उसकी सेल थी उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया। अब वो आपको यहाँ पे इस प्रकार दिखाई दे रही है।
वहाँ पे वो क्या हो जाएगी, थोड़ी राउंड शेप में हो जाएगी, धीरे धीरे वो राउंड शेप ले लेगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, सीजोंट फॉर्म बोलते हैं। धीरे धीरे वो एक फॉर्म बना लेगी जिसको हम सीजोंट फॉर्म के नाम से जानते हैं। और सीजोंट फॉर्म में लगभग हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, मैरोजोइट्स होते हैं बच्चों। ये जो सीजोंट फॉर्म बनी है, जैसे ही उसने सेल के अंदर एंटर किया तो उसने जो हमारे स्पोरोजोइट्स थे तो उनका जो डेवलपमेंट था वो धीरे धीरे इस प्रकार था, लेकिन धीरे धीरे वो उसने गोल राउंड लेना स्टार्ट कर दिया। ये तो यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म बनी, हमारी सीजोंट फॉर्म बनी। अब सीजोंट फॉर्म के बाद एक फॉर्म बनती है हमारी मेरोजोइट्स। मेरोजोइट्स फॉर्म बनी। मेरोजोइट्स क्या होते हैं, ये लगभग वहाँ पे क्या होते हैं, इसमें मेरोजोइट्स 2 से 3,000 आपके मेरोजोइट्स पाए जाते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी वहाँ पे, ये धीरे धीरे वहाँ पे चल के आगे चल के क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे आगे चल के रप्चर मतलब ब्लास्ट हो जाते हैं। अब यहाँ तक का इतना समझ में आया आपको। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ, एक्जो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज बोलते हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्जो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज बोलते हैं। अब क्या हुआ, जो आपके ये यहाँ पे मेरोजोइट्स थे, यहाँ पे रप्चर हुआ। रप्चर होने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं, आपकी जो इरिथ्रोसाइट्स होती है उसकी जो सरफेस होती है उसके बाहर ही ये सारी चीज़ें होती है। अब धीरे धीरे वो क्या कर जाते हैं, आपकी आरबीसीज के अंदर एंटर हो जाते हैं। जो आपकी आरबीसीज होती है बच्चों, उसके अंदर धीरे धीरे वो एंटर हो जाते हैं। और एंटर हो जाते हैं तो वो एक फॉर्म बना लेते हैं, या एक वहाँ पे रिसेप्टर काम करते हैं जिसको डफ़ी या टफ़ी के नाम से जानते हैं। एक टफ़ी की फॉर्म बना लेते हैं, ये आपको दिखाई दे रही होगी। तो वहाँ पे जो आपकी आरबीसीज है उसके अंदर एक फॉर्म बना लेते हैं टफ़ी या डफ़ी रिसेप्टर के द्वारा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, धीरे धीरे आगे चल के वो एक फॉर्म और बना लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे एक फॉर्म और बना लेते हैं जिसको हम एक्लोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इतना हो गया। अब धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट, जो आपकी आरबीसीज होती है उसके अंदर धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। अब एक कंडीशन ऐसी आती है, उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, ये आपका यहाँ पे वो रप्चर हो जाता है, मतलब फट जाता है। अब जब यहाँ पे वो फटा, तो फटने के बाद वो उसने क्या किया, दो रूप ले लेता है वो। तो एक तरफ तो हमारे क्या होते हैं, मेल गैमेटोसाइट्स होते हैं, एक तरफ क्या होते हैं हमारे मेल गैमेटोसाइट्स होते हैं, और दूसरी साइड हमारे क्या होते हैं, फीमेल गैमेटोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, फीमेल गैमेटोसाइट होते हैं। अब जो आपका मेल वाला है, मेल वाले को हम माइक्रो के नाम से जानेंगे, माइक्रोस्पोरोजोइट्स। और जो आपका फीमेल वाला है, फीमेल को हम फीमेल मैक्रो के नाम से जानेंगे। इसको हम किस नाम से जानेंगे, फीमेल वाला है तो मैक्रो, और आपका जो मेल वाला है तो माइक्रो गैमेटोसाइट्स। इतना होगा। अब जो आपका मेल वाला है, मेल वाले जो गैमेटोसाइट्स होते हैं वो क्या बना लेते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ पे ये आपको 3 दिखाई दे रहा है, 1 2 3, ये क्या होते हैं, लगभग 8 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार की वो जो आपका मेल है, तो वो इस प्रकार की वहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं जिसको हम जाइगोट फॉर्म के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, जो आपका फीमेल वाला होता है, मेल और फीमेल वाला, उस कंडीशन में क्या होता है, ये दोनों आपस में फर्टिलाइज कर लेते हैं। ये दोनों क्या कर लेते हैं, वहाँ पे फर्टिलाइज कर लेते हैं। करने के बाद जब फर्टिलाइज हुआ तो यहाँ पे एक फॉर्म बन जाती है हमारी, जिसको हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। अब जब यहाँ पे आपकी जाइगोट की जो फॉर्म बनी, फॉर्म बनने के बाद उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओ किनेट, उसको क्या बोलते हैं, ओ काइनेट साइट बोलते हैं। अब ओ काइनेट साइट धीरे धीरे उसकी जो मलेरिया वाली जो चीज़ें हैं, मलेरिया के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही है, आपका जो ओ काइनेट होगा तो वो क्या कर लेगा,
ओसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ओसाइट्स का एक रूप ले लेगा। और जब आपके ये ओसाइट्स है, ये ओसाइट्स धीरे धीरे आगे चल के क्या हो जाते हैं, ये रप्चर हो जाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये जो आपके ओसाइट्स है धीरे धीरे ये क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। रप्चर होने के बाद ये किसके अंदर हो रही है, सारी साइकिल हमारी फीमेल के अंदर ही हो रही है। जब ये रप्चर हो जाते हैं, रप्चर होने के बाद हमारी जो साइकिल होती है वो सेम इसी प्रकार चलती है। तो इतना समझ में आया होगा बच्चों। एक बार और देख लेते हैं। ये हमारी सलाइवा होती है, ये हमारा स्पोरोजोइट्स है। ये इस प्रकार का आपका स्पोरोजोइट्स दिखाई दे रहा है। जब आपको मच्छर बाइट करेगा, कौन सा मच्छर बच्चों, आपका एनाफेलिस मॉस्किटो। ये आपको याद रख लेना है, बहुत अच्छे से एग्जाम में पूछा जाता है। तो लीवर में गया, लीवर में हिपेटिक सेल्स के अंदर गया, और जो आपकी हिपेटिक सेल के अंदर जब स्पोरोजोइट्स एंटर हुआ तो वहाँ पे उसका क्या हुआ, डेवलपमेंट होना स्टार्ट किया। उसने राउंड शेप ले लेता है वो, और आगे चल के एक सीजोंट की फॉर्म बना लेता है। उससे आगे चल के वहाँ पे क्या बना लेता है, वो बहुत सारे मीरोजोइट्स बना लेता है, लगभग 2 से 3,000। फिर वो एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें वो ब्लास्ट या रप्चर हो जाता है। तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एक्जो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज बोलते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, इरिथ्रोसाइट्स के बाहर होती है। अब उसकी दूसरी कंडीशन में वो क्या कर लेता है, फिर आरबीसीज के अंदर एंटर कर लेता है। आरबीसीज के अंदर एंटर कर लेता है। एंटर करने के बाद वो वहाँ पे वो बहुत सारी फॉर्म बनाता है, टफ़ी फॉर्म बनाता है या डफ़ी। आगे चल के वो एक्लोफॉर्म भी बनाता है। एक्लोफॉर्म बनाने के बाद उसका डेवलपमेंट होता है, फिर वो क्या हो जाता है, वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, रप्चर हो जाता है। तो वहाँ पे 2 चीज़ें होती है हमारी, एक तो वो कन्वर्ट हो जाता है मेल गैमेटोसाइट्स में, और एक फीमेल गैमेटोसाइट्स में। फीमेल वाला होगा जो मैक्रो होगा, मैक्रोफेज, और मेल वाला माइक्रोफेज होगा। मेल से जो गैमेटोसाइट्स बनेंगे वो आपको इस प्रकार दिखाई देंगे, जो कि 8 होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट की फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब जब हमारा मेल और फीमेल क्या करेंगे, दोनों फर्टिलाइज करेंगे, तो वहाँ पे जाइगोट की फॉर्म बनेगी। जाइगोट की फॉर्म बनेगी तो वो कौन सा रूप ले लेगी, ओकाइनेट का रूप ले लेगी। उस कंडीशन के बाद हमारे कुछ ओसाइट्स है, जो ओसाइट्स धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, और आगे चल के वो फिर रप्चर हो जाएंगे। तो यही साइकिल हमारी क्या होती है मलेरिया के अंदर। और आपका जो मेल होता है, मैन होता है, आदमी होता है, इंसान, उसके अंदर आपको देखने को मिलती है। तो आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके लिए आगे हम एक ड्रग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मलेरिया के केस में दी जाती है। तो इसमें है हमारी ड्रग बच्चों सिनकोना। तो सिनकोना का सिनोनिम की अगर हम बात करें तो इसको हम जेसेट बार्ग के नाम से जानते हैं। हल्का सा यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली इसकी रूबेसी फैमिली हो। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या करते हैं, इट इज़ द ड्राइड बार्क, मतलब सूखी बार्क लेते हैं, ऑफ कल्टिवेटेड ट्रीज ऑफ सिनकोना कैलिसाया वेड। ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है बच्चों, आपको अच्छे से नोट कर लेना है। ये हमें जो कुनेन का पौधा है आपको, ये जिसको हम सिनकोना के नाम से भी जानते हैं, इस प्रकार का प्लांट होता है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब अगर हम बात करें इसकी मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी इसकी कलर आपका जो होगा ग्रे टू वाइट टू ग्रीन होगा। ऑर्डर गंध की बात करें तो स्लाइट होगी, मतलब बहुत हल्की सी आपको आ सकती है महक। टेस्ट की अगर हम बात करें तो बिटर होगा। साइज की अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल होगा, हल्का सा थोड़ा चपटा या मुड़ा हुआ भी हो सकता है। शेप की अगर हम बात करें तो क्विल शेप या फिर कर्व शेप में होगा। ये आपको दिखाई दे रहा है। इसकी बार्क मतलब छाल होती है, जैसे नीम होता है ना, नीम का प्लांट होता है, नीम के प्लांट की जो बार्क मतलब छाल होती है उसकी हम क्या करते हैं, जो आपका एलर्जी वगैरह या फुंसी फोड़े हो जाते हैं उस पर घिस के लगा लेते हैं। तो ये बार्क होती है, आपको दिखाई दे रही है लॉन्गिट्यूडनल। ये व्रिंकल्स है हमारे, और ये ट्रांसफर क्रैक है, ये जो क्रैक हुए दिखाई दे रहे हैं। माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें बच्चों, तो माइक्रोस्कोपी में अगर हम इसका टीएस करते हैं तो हमें स्ट्रक्चर इस प्रकार दिखाई देता है सिनकोना बार्क का, ये आपको दिखाई दे रहा है। चलिए
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें कि जो आपका सिंकोना या कुनैन का पौधा होता है, जो उसके अंदर क्या क्या केमिकल्स होते हैं जो मेडिसिनली यूज किए जाते हैं, तो क्यूनिन होता है और आपका क्यूनिडीन होता है। क्या होता है बच्चों? क्यूनिन और आपका क्यूनिडीन होता है। दूसरा सिंकोनिन और आपका सिंकोनिडीन होता है। केमिकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हीट द पाउडर बार्क का जो हमने पाउडर बनाया है उसको हीट करेंगे इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब, सूखी ट्यूब में, विद ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ। तब उसमें हमें क्या दिखाई देंगे, पर्पल वेपर दिखाई देंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, इफ ट्रीट विद सल्फ्यूरिक एसिड, ऊपर हमने ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ किया था, अब हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें उसमें क्या दिखाई देंगे, ब्लोरोफ्लोरेसेंस दिखाई देंगे। यूज की अगर हम बात करें बच्चों तो यूज कहाँ करते हैं इसका, हम जो सिंकोना प्लांट होता है एंटी मलेरियल के लिए यूज करते हैं, मलेरिया में भी आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, एंटीपायरेटिक में भी यूज करते हैं फीवर के लिए, और आपका कार्डियक डिप्रेसेंट भी ये होता है। तो आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर बहुत ही प्यारा हुआ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट। ओके।